सूरज की पहली किरण गांव के पुराने नीम के पेड़ से छनकर गिरी तो चिड़ियों का झुंड आसमान में उड़ चला। गांव था पचरौली, जहां जमीन बंजर जरूर थी पर लोगों के दिल बड़े थे। वहीं रहता था श्याम बाबू, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक। उम्र 55 के करीब, बालों में सफेदी की लकीरें पर आंखों में अब भी चमक थी, जैसे किसी ने कहा हो उम्मीद अब भी जिंदा है। उसकी पत्नी सुशीला देवी, सादगी में भी सौम्यता का चेहरा। सुबह उठते ही घर की पूजा, फिर रसोई और फिर दिन भर के काम। श्याम बाबू के परिवार में बस एक बेटा था, नाम था नीरज। पढ़ाई में तेज, लेकिन घर की हालत उतनी मजबूत नहीं थी। टपकती छत, पुराना रेडियो और लकड़ी की अलमारी में रखी पुरानी किताबें, यही उनके घर की पहचान थी। सुशीला अक्सर कहती, सुनो जी, नीरज की फीस फिर से बाकी है, स्कूल से नोटिस आया है। श्याम बाबू मुस्कुराकर जवाब देते, चिंता मत करो, आज शाम की ट्यूशन में 4 नए बच्चे आने वाले हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वे जानते थे हो जाएगा शब्द में कितनी तकलीफ छिपी है, लेकिन यही शब्द उनके घर को संभाले रखता था। नीरज 10वीं में पढ़ता था। स्कूल से लौटकर सीधे खेतों की तरफ चला जाता, क्योंकि उसके मन में बस एक ही सपना था, पापा को साइकिल पर नहीं मोटरसाइकिल पर जाते देखना। हर शाम वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने पुराने लैपटॉप, जो किसी पड़ोसी ने दिया था, उस पर कोडिंग सीखता। पता नहीं कहां से उसमें तकनीक का जुनून आ गया था। कहता, पापा मैं एक दिन बड़ा इंजीनियर बनूंगा, ताकि आपको कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े। श्याम बाबू हंसते, अरे बेटा, सपने देखो पर पैर जमीन पर रखना। नीरज जवाब देता, पैर जमीन पर ही हैं पापा, पर नजर आसमान पर है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त नीरज गिर पड़ा। कमजोरी थी, कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था। सुशीला भागी आई, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। श्याम बाबू ने देखा, नीरज की जेब में लंच बॉक्स तो था, लेकिन खाली। उन्होंने पूछा, खाना खा लिया था ना बेटा? नीरज बोला, दे हाँ पापा, सब खा लिया। पर सच्चाई ये थी, वो अपना टिफिन रोज एक गरीब साथी को दे देता था, जो स्कूल बिना खाए आता था। श्याम बाबू ने उसी रात आंखों में आंसू लिए कहा, तू मुझसे बड़ा आदमी निकलेगा बेटा। बोर्ड एग्जाम का वक्त आया। नीरज को इंजीनियरिंग की कोचिंग में दाखिला लेना था। फीस थी 33,000 रुपए। श्याम बाबू के लिए मानो आसमान गिर पड़ा। उन्होंने गांव में जाकर कई लोगों से मदद मांगी, पर सबने कहा, अरे मास्टर जी, इतना बड़ी रकम कौन दे पाएगा। तब सुशीला ने अपनी शादी का मंगलसूत्र उठाया। लो जी, इसे बेच दो, मेरे लिए इससे बड़ा मंगल क्या होगा कि हमारा बेटा अपने सपनों की राह पर चले। श्याम बाबू ने रोते हुए वो गहना गिरवी रख दिया। नीरज कोचिंग गया और जी जान लगाकर पढ़ाई की। रातों को दीपक की मध्यम रोशनी में नोट्स बनाता, दिन में खेतों में जाकर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करता, ताकि ऑनलाइन क्लास कर सके। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया, नीरज ने गांव में पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाया। सरकारी कॉलेज, स्कॉलरशिप के साथ। श्याम बाबू ने पहली बार चाय के साथ साथ मिठाई भी खाई और सभी गांव वालों को भी खिलाई। गांव वालों ने बधाई दी, अरे मास्टर जी, अब तो शहर में आपका नाम होगा। लेकिन शहर जाना इतना आसान नहीं था। रहने खाने का खर्च, किताबें, यात्रा, सब जोड़कर 5,000 रुपए महीने की जरूरत थी। श्याम बाबू ने अपने स्कूल के बाद एक दुकान में शाम की ड्यूटी पकड़ ली, स्टेशनरी की दुकान में। सुशीला ने गांव की महिलाओं के घर घर जाकर उनके कपड़े सिलने शुरू कर दिए। कॉलेज का पहला दिन नीरज के लिए किसी नए ब्रह्मांड की तरह था। चारों तरफ अंग्रेजी बोलते स्टूडेंट, महंगे कपड़े और फोन, अलग अलग एक्सेंट। वो गांव का लड़का था, सादगी से भरा पर आत्मविश्वास से लबालब। पहले महीने में उसने कई बार भूखा रहकर पैसा बचाया, ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर उसे अपने पापा से अधिक पैसे ना मांगने पड़े, क्योंकि वो पहले ही बहुत मेहनत कर रहे थे। 2 बार बीमार भी पड़ा, पर एक चीज हमेशा याद रखता, पापा की मुस्कुराहट। कॉलेज के चौथे साल में नीरज को एक बड़ी आईटी कंपनी में इंटर्नशिप मिली, टेक्नोवा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। पैकेज सुनकर श्याम बाबू की आंखें भर आईं। 9 लाख रुपए सालाना। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। 4 साल बीत चुके थे। पचरौली गांव में अब भी वही नीम का पेड़ खड़ा था, पर उसके नीचे बैठने वाला नीरज अब शहर का इंजीनियर बन चुका था। आज वो पहली बार अपने गांव लौट रहा था, अपने पहले वेतन के साथ। सुबह से ही श्याम बाबू और सुशीला किसी त्योहार जैसी तैयारी में थे। सुशीला ने आंगन लीपा था, दीवारों पर गोबर से सुंदर आरेख बनाए थे और तुलसी चौरा में दीप जला दिया था। श्याम बाबू ने पुराने रेडियो को पोंछा।
जो कई महीनों से नहीं चला था, पर आज वो भी बोलेगा। आज मेरा बेटा लौट रहा है, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहे हों। गांव का छोटा सा स्टेशन, रामनगर रोड, 3 ही प्लेटफॉर्म, लेकिन आज वहाँ भीड़ थी। सब कहते मास्टर जी का बेटा शहर से आया है, अब तो उनका वक्त बदल जाएगा। श्याम बाबू ने खादी का कुर्ता पहना, पैरों में वही पुराना जूता, हाथ में झोला, पर चेहरे पर गर्व की ऐसी रोशनी थी कि जूते की टूटी सिलाई भी शर्मिंदा थी। तभी ट्रेन आई, हॉर्न बजा और भीड़ के बीच से उतरा नीरज। साफ सुथरी शर्ट, आंखों में वही पुरानी सच्चाई, पर चेहरे पर अब आत्मविश्वास की रेखा। उसने दूर से ही देखा, उसके पिता की आंखें नम हैं। वो भागकर गले लग गया। पापा, बेटा, इतनी सी आवाज में 4 साल की दूरी, 400 दिनों की तपस्या और 400 रातों का इंतजार समा गया। घर में कदम रखते ही नीरज ने झुककर चौखट को छुआ। माँ, घर अब भी उतना ही प्यारा है जितना बचपन में था। सुशीला हंस पड़ी। और तू अब भी उतना ही दुबला पतला है। माँ, अब मैं हर चीज खाऊंगा जो तुम बनाओगी। अब भूखे पेट रहने के दिन गए। उस दिन पूरा घर महक उठा। कढ़ी, पूरी, पापड़, आलू की भुजिया और वो खास खेसारी की दाल की खिचड़ी जो नीरज की सबसे पसंदीदा थी। रात को खाना खाकर जब सब आंगन में बैठे, नीरज ने कहा, पापा, माँ, आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्याम बाबू बोले, हाँ बेटा, बोलो। नीरज ने बैग से 3 पैकेट निकाले। पहला पैकेट पापा को दिया, दूसरा माँ को, तीसरा घर के कोने में रख दिया। श्याम बाबू ने खोला, उसमें थी एक सिलाई मशीन। ये क्या बेटा? पापा, माँ अब दूसरों के घर जाकर कपड़े नहीं सिलेगी, ये मशीन अब घर में रहेगी, जब मन चाहेगी सिलेगी। सुशीला ने पैकेट खोला, उसमें था एक सोने का मंगलसूत्र, बिल्कुल वैसा जैसा उसने सालों पहले बेटे की कोचिंग के लिए गिरवी रख दिया था। हे भगवान, उसके होंठ कांपे। नीरज, तूने ये कैसे? नीरज बोला, माँ, तुमने मेरा भविष्य गिरवी रखा था, मैंने तुम्हारा गहना छुड़ाया है। श्याम बाबू कुछ कहने ही वाले थे कि नीरज ने कहा, रुकिए पापा, तीसरा पैकेट भी खोल लीजिए। श्याम बाबू ने पैकेट खोला। अंदर एक फोटो फ्रेम था जिसमें लिखा था, मास्टर जी के सपनों की चाबी आपके बेटे की ओर से। फोटो फ्रेम के नीचे रखी थी नई मोटरसाइकिल की चाबी। श्याम बाबू के हाथ कांपने लगे। बेटा, ये सब इतना खर्चा तूने अपनी सारी सैलरी इसी में लगा दी? नीरज मुस्कुराया। नहीं पापा, यह तो सिर्फ ब्याज है। उस मेहनत का जो आपने मुझे पढ़ाने में की, असली पूंजी तो आपने दी थी, विश्वास की। श्याम बाबू की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने नीरज को गले लगा लिया। तू मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम है बेटा, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। रात गहरी हो चली थी, चांदनी आंगन में फैल रही थी। श्याम बाबू ने पूछा, बेटा, तू शहर में खुश है ना? नीरज ने सिर झुकाया। हाँ पापा, लेकिन वहाँ मन नहीं लगता। वहाँ सब मशीनों की बात करते हैं, यहाँ दिलों की। श्याम बाबू बोले, फिर मैंने निश्चय किया है पापा, मैं अब हर साल कुछ महीनों के लिए गांव आऊंगा। यहाँ एक डिजिटल लर्निंग सेंटर बनाऊंगा जहाँ गांव के बच्चे कंप्यूटर सीख सकें। अब किसी को भी कोचिंग फीस के लिए माँ का गहना नहीं बेचना पड़ेगा। श्याम बाबू ने आंसू पोंछे। नीरज, तूने मेरा सपना ही नहीं, मेरी आत्मा को भी अमर कर दिया। अगले दिन गाँव में लोग जमा हो गए थे। श्याम बाबू पहली बार अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूल गए। पीछे सीट पर बैठा था नीरज। लोग देखते ही बोले, देखो मास्टर जी अब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। श्याम बाबू मुस्कुराए। हाँ, अब मेरा बेटा मुझे आगे बढ़ा रहा है। उस रात नीरज ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पहली बार जाना कि माँ की मुस्कान और पापा का गर्व यही असली सैलरी है। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने गांव के हर बच्चे के लिए काम करूंगा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। नीरज ने ऊपर देखा और कहा, धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मैं अपने पापा की छोटी सी इच्छा पूरी कर सका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो कहानी की बगिया को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि कहानियों का सफर कभी खत्म नहीं होता और यही है कहानी की बगिया की पहचान।